हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 14.1 का ये 6th क्वेश्चन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। मतलब कुछ डाटा दिया हुआ है हमें, डेली एक्सपेंडिचर मतलब डेली का खर्चा कितना है ऑन फूड, खाने पर खर्चा कितना हो रहा है। 25 ऐसे घर हैं, ठीक है। फाइंड मीन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें मीन फाइंड करना है, ठीक है। डेली एक्सपेंडिचर बाय फूड बाय अ सूटेबल मेथड कोई भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। वो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डाटा कैसा है। तो टेबल को पढ़ते हैं। 100 से 150 इतना खर्चा है 4 घरों का, 150 से 200 ये 5 घरों का खर्चा है। तो इस तरह से डाटा है। तो ध्यान से देखो, सब में 50-50 का ऑलमोस्ट, सब में 50 का गैप ही है, तो अच्छी बात है। तो आपको पता है ऐसा, अगर इसमें गैप अलग अलग भी होगा तो उससे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम इस क्वेश्चन को बड़े ही नॉर्मल तरीके से जिस तरह से भी हम करते हैं उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखो, ये आपका टेबल है और आपको पता है हम हमेशा से, मैं टेबल कंप्लीट नहीं करवाता कि पहले से डिसाइड हो। हमारा डाटा हमें खुद बताएगा, पेपर में भी डाटा आपको खुद बताएगा कि हमें कौन सा मेथड करना है, ठीक है। 2-3 बातों का आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये डाटा जो है, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इनमें गैप 50-50 का सभी में। कई बार कुछ क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो एग्जाम्पल 3rd में भी ऐसा था और आगे जाके क्वेश्चन 8th में भी ऐसा ही आएगा। और सेम वे से कई बार क्या होता है, आपने ये भी चेक करना कि डाटा जो कंटिन्यूज है ना, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5th। इन सभी क्वेश्चंस की या सभी एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो लोअर लिमिट 100 और 150 जो 250 बाई 2 125 आएगा, ठीक है। तो 150 ये कितना बना, 350 बाई 2 करेंगे तो 175 आएगा। वैसे भी इनमें सब में 50-50 का गैप है तो 50 ऐड कर दो, तो ये बनेगा 225, 275, 325। ऑब्वियस सी बात है, अभी ये काफ़ी नंबर बड़े हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने में कर तो हम लेंगे ही, बट अगर आपको लगता है आपको इसी तरह से करना, आप कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इस डाटा को छोटा किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं जो है एक बार ये वाला स्टेप करके देखते हैं। एक्स आई माइनस, अब किसी को भी अज्यूम मीन मान सकते हो, मैं इसको आपका अज्यूम मीन मान रहा हूँ, ठीक है। फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं 225 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 125 में से 225 माइनस, तो -100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -50, यहाँ पर आएगा 0, 275 में 225 गए तो 50, 325 में 225 गए तो 100। तो मुझे लगता है, देखो कई टीचर्स इसको स्टेप डेविएशन से भी करवा देते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि 100 को 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। 4 को 1 से किया, 4 आ गया पीछे 400, मतलब बहुत ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको इसी अज्यूम मीन मेथड से कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो अब टेबल हमारा कंप्लीट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 100 से करना तो -400, ठीक है। 5 को 50 से करना -250, इसको 0 से करो तो 0, 2 को 50 से करोगे 100, 2 को 100 से करोगे तो 200। अब आप मेरे को बताओ कि आपको कुछ मुश्किल लगा। इनको आप ऐड करोगे तो -650 आएगा, इनको आप ऐड करोगे तो 300 आएगा। जब इनको ऐड करोगे तो हमारे पास सिग्मा FI DI की वैल्यू कितनी आएगी, -350, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ऐड कर लो, 9 और 12, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 है हमारे पास, ठीक है। अब मैं मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब आपको पता है फॉर्मूला याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने वो क्या बताया था, जिसको FI से मल्टीप्लाई किया उसका सम, मतलब समेशन डिवाइड बाय FI तो रहेगा। अब अज्यूम मीन को माइनस किया था, उसी को प्लस कर दो, मतलब A को। तो -350 बाई 25 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 225। अब जहाँ पर जो कट हो रहा है, जैसे 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 2 बच गया तो -14 आ गया। तो 225 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 211। तो आपका जो मीन है, मतलब कि मीन डेली एक्सपेंडिचर, वो कितना आ गया 211 रुपीज़। लिखना रुपीज़ लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया।
कोई ज़रूरत नहीं है स्टेप डेविएशन करने की। अगर आपने कर भी लिया तो भी अच्छी बात है। अगर आपको करना होता तो यहाँ पर 100 से आप डिवाइड कर देते, ठीक है। फिर वैसे वो सोचना पड़ता, अगर आप 100 से डिवाइड करते हो कि क्लास साइज 100 है, वही पहले मन में वही आता है। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल थर्ड में बताया था, क्लास साइज आप कुछ भी ले सकते हो, बट अगर 100 आया तो यहाँ पर 1/2 आएगा। तो मुझे लगता है कि कोई चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आपको लगे कैलकुलेशन आप ईजिली कर सकते हो आप कर दिया करो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।